बूढ़े शर्म नहीं आई तुम्हें अपने ही घर में मिठाई की चोरी करते हुए। अविनाश अपने पिता सुधीर जी को गुस्से से डांट रहा था। तो सुधीर जी बोले, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने तो प्लेट में तुम्हारी झूठी सब्जी रखी हुई थी, वही सब्जी आधी रोटी के साथ खाई है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं खाया बेटा। मिठाई कहाँ रखी हुई थी ये तो मैंने देखा भी नहीं, और तुमने बिना कुछ देखे ही मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया बेटा। तभी अविनाश की पत्नी शीला दनाते हुए आई और गुस्से से सुधीर जी से बोली, अच्छा बूढ़े, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं तुम्हें खाना ही नहीं देती हूँ। तुम्हारा पेट है या कुआं? सुबह शाम दोपहर कितना ठूसते हो फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरता। अपनी पत्नी की बातें सुनकर अविनाश अपने पिता को गुस्से से मारने लगा। तो सुधीर जी बोले, मत मार बेटा, कुछ तो तरस खा, मैं तेरा पिता हूँ। तो अविनाश दांत पीसते हुए बोला, पिता है तभी सिर्फ मार कर ही छोड़ देता हूँ, वरना कोई दूसरा होता तो कब का जहर देकर मार दिया होता। बूढ़ा हो गया है लेकिन अभी भी शर्म नहीं आती। चोरी करते हुए मैंने कितने अरमानों से शीला के लिए गाजर का हलवा बनाया था और आप कब चट कर गए पता ही नहीं चला। हद तो होती है चोरी करने की भी। इधर सुधीर जी अपने बेटे को अपनी सफाई देते हुए रहे, लेकिन बेटा था कि अपने पिता की बात सुनने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो तो अपनी पत्नी के प्यार में अंधा हो गया था। उसकी पत्नी शीला अगर दिन को रात कहती तो उसे भी सच मान लेता। ऐसी हालत थी अविनाश की। तभी शीला ने कहा, सुनिए जी, इस बुढ़े को ऐसे ही मारने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो मार खाते खाते ढीठ हो गया है। इसे पता है दो चार थप्पड़ या डंडे मारोगे तो और छोड़ दोगे, और फिर से ये वही करेगा जो इसका मन करेगा। इसलिए आप ऐसा कीजिए, इस बुढ़े के कपड़े उतार दीजिए और सारी रात कड़ाके की ठंड में बाहर आंगन में ही पड़ा रहने दीजिए, और खाना पीना भी बंद कर देंगे। तब इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। तब कहीं इनको समझ में आएगा कि अपने ही घर में चोरी करने का अंजाम क्या होता है। अरे इतनी सारी गाजर का हलवा एक साथ कैसे खा लिया इस बुढ़े ने? मैं तो सोच सोच कर हैरान हूँ। बहू की बात सुनकर सुधीर जी लड़खड़ाते हुए जुबान से बोले, बेटा मैं कोई हलवा नहीं खाया। मैं तो हलवे को देखा भी नहीं कि वो कहाँ रखा हुआ था। मैं तो बस तुम्हारी प्लेट के झूठी सब्जी के साथ उसी प्लेट में रखी आधी रोटी को खाई थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। झूठ बोलता है बुढ़े, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। शीला ने गुस्से से कहा और अपने पति से ससुर को पिटवा कर मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि वो तो सारा गाजर का हलवा तो शीला ने ही खा लिया था, लेकिन अपने ससुर को पिटवाने के लिए उन पर इल्जाम लगा दिया। शीला की बात मानकर अविनाश अपने पिता की जबरदस्ती कमीज खोलने लगा। तो सुधीर जी गिड़गिड़ाते हुए बोले कि बेटा मेरे साथ इतनी भी ज्यादती मत करो, मैंने कुछ नहीं किया। बेटा मेरे कपड़े मत खोलो, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, वैसे भी पहले से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तभी अविनाश खिसियानी आवाज में बोला, बड़ी चिंता है खुद की, कभी अपने बेटे के बारे में सोचा है? इतनी उम्र हो गई है पर अभी भी इतना खाना खाता है और ऊपर से चोरी भी करता है। तो सुधीर जी बोले, नहीं बेटा, मुझे अपनी चिंता नहीं है। मैं तो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे अपने पास बुला ले, लेकिन भगवान भी मेरी नहीं सुनता। पता नहीं ये मेरे किस जन्म का पाप है जो इस जन्म में भुगत रहा हूँ। सुधीर जी गिड़गिड़ाते हुए जा रहे थे, पर उनके बेटे ने उनकी एक न सुनी और अपने पिता की ऊपर की कमीज उतार दी और उन्हें कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे आंगन में बैठाकर घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। बेचारे सुधीर जी एक तो बुढ़ापे के कारण पहले से ही कांप रहे थे, ऊपर से कड़ाके की ठंडी हवा उनके बदन को और भी कपकपा रही थी। बेचारे कभी घर के कोने में जाकर बैठते तो कभी आंगन में उगे पेड़ के नीचे जाकर छुपने की कोशिश करते, लेकिन ठंड इतनी जोरों की लग रही थी कि उन्हें कहीं भी राहत नहीं मिल रही थी। वे रोते रोते दरवाजे को पीट रहे थे और बोल रहे थे, बेटा अब कभी तुमसे बिना कुछ पूछे कुछ भी नहीं खाऊंगा। बहू मुझे चाहे तो तुम मुझे एक सप्ताह तक भूखे रख लेना, लेकिन अभी तो अंदर आने दो।
बेटा ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। अविनाश बेटा दरवाजा खोल दो ना बहू, ओ बहू एक बार तो दरवाजा खोल दो, इस बूढ़े पर तो रहम करो। सुधीर जी चिल्लाते जा रहे थे लेकिन उनकी ये बातें उनके बेटे बहू ने बिल्कुल भी नहीं सुनी। तो सुधीर जी बेचारे मेन गेट खोल कर सड़क पर भागने लगे ताकि उन्हें कुछ गर्माहट महसूस हो। लेकिन बेचारा बूढ़ा शरीर कितना तेज भाग सकता था। दौड़ते दौड़ते उन्हें एक पेड़ के नीचे एक फटी हुई किसी गंदी कमीज देखी। उन्होंने उसे उठाया और उसे झाड़ कर उसे वहीं पहन लिया। वो कमीज इतनी फटी हुई थी कि वो उनके बदन को भी सही से ढक नहीं पा रही थी। सुधीर जी ने उस कमीज को पहनकर देखा तो उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वे सुस्त होकर वहीं उस पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने अतीत में खो गए। अविनाश की माँ कमला जी कई दिनों से बीमार थी। सुधीर जी ने उनका इलाज तो बहुत करवाया लेकिन वे सफल नहीं हो पाए और एक दिन कमला जी उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चल बसी। जैसे सब बच्चे अपनी माँ से जुड़े होते हैं वैसे ही अविनाश भी सबसे ज़्यादा अपनी माँ से जुड़ा था। माँ की मृत्यु हो जाने के बाद अविनाश के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गांव परिवार और रिश्तेदारी के लोगों ने सुधीर जी को बहुत समझाया कि अविनाश अभी बहुत छोटा है, उसे माँ की ज़रूरत है, इसलिए दूसरी शादी कर लो। लेकिन सौतेली माँ उनके बेटे अविनाश को दुख देगी ये सोचकर सुधीर जी ने दूसरी शादी नहीं की और अकेले ही उसे पालने का ठान लिया और कभी किसी तीसरे को अपने बीच नहीं आने दिया। पर आज वही उनका बेटा अविनाश किसी तीसरे के लिए उन पर इतने अत्याचार करेगा ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। खैर दोनों बाप बेटे अपनी जिंदगी में खुश थे लेकिन अविनाश अब अपने पिता से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। अगर वे बीमार पड़ते तो वह घर में कैद सा हो जाता और यह सब अविनाश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए एक दिन अविनाश ने अपने पिता से कहा, पापा अब मैं आपकी और इस घर की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकता, इसलिए मैं शादी करना चाहता हूँ और मैंने एक लड़की भी देख रखी है। तो सुधीर जी खुश होकर बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन तुम जिस लड़की से शादी करना चाहते हो मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि वो लड़की हमारे घर के लायक है भी या नहीं। कितने सालों बाद इस घर में किसी औरत के कदम पड़ेंगे तो हमारा घर फिर से स्वर्ग बन जाएगा जैसे तुम्हारी माँ के रहते हुआ था। इसलिए मैं उसे देखना चाहता हूँ वो कितनी संस्कारी है या भी नहीं। सुधीर जी ने कहा तो अविनाश बोला, पापा हम कल ही कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, इसके बाद वो यहीं पर रहेगी, फिर जितनी मर्जी बात कर लीजिएगा, अभी मेल मिलाप करवाने का समय नहीं है मेरे पास। ये कहकर अविनाश वहाँ से चला गया और अगले ही दिन अविनाश शीला को कोर्ट मैरिज करके अपने घर ले आया। सुधीर जी ने वो सारी रस्में निभाई जो एक सास निभाती है, जिस पर शीला खुश होने के बजाय व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, वाह पापा जी आपकी हरकतें देखकर तो लग रहा है कि मुझे यहाँ सासू माँ की कोई कमी महसूस ही नहीं होगी, फिर तो आपको रसोई का काम भी आता ही होगा ना। शीला की ऐसी उलाहना भारी बातें सुधीर जी का खिला हुआ चेहरा मुरझा सा गया था, लेकिन फिर भी वे कुछ नहीं बोले और अपनी रस्म करते रहे। तो अविनाश झुझुलाते हुए बोला, पापा ये सब नाटक खत्म हो गया हो तो रात के खाने का इंतजाम कर लिया जाए, अब नई बहू आते ही रसोई में तो नहीं जाएगी ना। तो शीला झट से बोली, ये क्या कह रहे हैं आप, आज तो क्या इनके रहते तो मैं कभी भी रसोई में नहीं जाऊंगी। देखो आपने मुझसे यही वादा किया था और आपको ये निभाना पड़ेगा, आप अपनी बात से पलट नहीं सकते। शीला को गुस्सा होते देख अविनाश ने कहा, अरे हाँ बाबा, वैसे भी ये पूरे दिन घर पर रहकर करेंगे भी क्या, तुम्हारे आराम में कोई खलल नहीं आएगा, ये मेरा वादा रहा तुमसे, बस अब तो खुश हो ना। कहते हुए अविनाश शीला को अंदर लेकर चला गया। उन दोनों की बातें सुनकर सुधीर जी हैरान हो गए। कहीं तो वे सोच रहे थे कि सालों बाद घर में लक्ष्मी का प्रवेश हुआ और कहाँ लक्ष्मी के मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी। एक साल बाद शीला ने एक बेटे को जन्म दिया तो सुधीर जी बहुत खुश हुए कि अब वो अपने पोते को खूब खिलाएंगे। लेकिन उनका ये सपना भी चकनाचूर हो गया क्योंकि बहू अपने बेटे को कभी भी सुधीर जी को नहीं देती थी। समय बीतता सुधीर जी अपने ही घर में नौकर बन
बनकर रह गए थे। घर का काम हो या बाहर का, सारे काम की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। जब कभी वे बीमार भी पड़ जाते तो भी उन्हें आराम नहीं मिलता था, ना ही कोई उनकी सेवा करता। एक दिन सुधीर जी बाथरूम साफ करते करते फिसल कर गिर गए और उनका सिर दीवार से जा लगा तो सर से खून की धारा बहने लगी। वे खून को हाथ से दबाते हुए शीला के पास गए और बोले, बहू, बाथरूम में गिरने की वजह से मेरे सर में थोड़ी चोट आ गई है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो शीला ने कहा, अच्छा, आप गिरते पड़ते रहो और हम डॉक्टर के पास लेकर जाते रहें। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? चुपचाप बैठे रहिए, मैं कुछ करती हूँ। पता नहीं भगवान इस मुसीबत को हमारे सर से कब उठाएंगे। वो बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में गई और अपना पुराना सा दुपट्टा लाकर अपने बेटे सोनू के हाथ में देते हुए बोली, जा उस बूढ़े को दे, आप बांध दिलेगा अपने सर पे। तो सोनू उस दुपट्टे को लेकर सुधीर जी के पास गया और बोला, ये लो दादाजी, इसे बांध लो। तो सुधीर जी ने खून को रोकने के लिए उस दुपट्टे को अपने सर पर बांध लिया। वो दर्द से छटपटा रहे थे, लेकिन शीला को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब शाम अविनाश घर आया तो उसके बेटे सोनू ने सारी घटना के बारे में बताया। तो अविनाश अपने पिता को देखने के लिए उनके कमरे में गया, लेकिन जब कमरे में गया तो उनके होश उड़ गए क्योंकि सुधीर जी बेहोशी के हालत में पड़े थे। वो जल्दी से सुधीर जी को अस्पताल लेकर गया और उन्हें दवाई दिलवाई, घर लेकर आया और शीला से कहा, शीला, तुम पागल हो गई हो क्या? पिताजी के सर से खून लगातार बह रहा था, ऐसे तो सारा खून बहकर वे मर जाते, फिर सोचा है क्या होता? तो शीला चिल्लाते हुए बोली, अरे मरता है तो मरने दो ना, ताकि पीछा छूटे इस आफत से। इसने करवाया है ना अस्पताल में हमारा खर्चा, अब देखो इससे कैसे वो पूरा खर्चा वसूलती हूँ। बड़बड़ाते हुए शीला अपने कमरे में चली गई। अस्पताल से आकर सुधीर जी अपने कमरे में लेटे थे। अधिक खून बह जाने की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, पर ना ही उनकी तबीयत के बारे में पूछने उनका बेटा उनके पास आया, ना ही वह बहू। अंत में थक हार कर सुधीर जी ने अपनी ही बहू शीला को आवाज़ लगाई और रोटी देने को कहा। तो शीला दनदनाते हुए आई और बोली, रोटी कौन सी? रोटी जो अस्पताल में खर्च हुआ है ना, उससे आपकी 3 दिन की रोटी तो समझो गई। अब 3 दिनों तक सिर्फ पानी पीकर ही गुजारा कर। बुढ़े बहू की बातें सुनकर सुधीर जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा शायद अब तो वे भूखे ही भगवान के पास चल बसे, पर कभी कभी मौत भी आसानी से नहीं मिलती। वे अपनी भूख को दबाने के लिए अपने पेट के कपड़े के बांधते, तो कभी पूरा जग का पानी पी लेते, तो कभी सोने की कोशिश करते, परंतु उस बुजुर्ग को राहत नहीं मिल पा रही थी। तभी उनका पोता सोनू चुपके से उनके पास आया और अपने दादाजी को दूध का गिलास पकड़ाते हुए बोला, दादाजी, ये दूध मम्मी ने मुझे पीने के लिए दिया है, लेकिन मैं चुपके से आपके लिए पास आया हूँ। आपको भूख लगी है ना, जल्दी से इसे पी लीजिए, इससे पहले कि मम्मी को पता चले। आप जल्दी से इसे खत्म कर दीजिए। सोनू के इस अपनेपन भरे प्यार से सुधीर जी और भी भाव विभोर हो गए और अपने कपकपाते हुए हाथों से दूध का गिलास पकड़कर उसे पीने लगे। हाथ कांपने की वजह से दूध के गिलास नीचे गिर गए, तो जब दूध खत्म हो गया तो वह जमीन पर गिरे दूध को भी उंगली से चाटने लगे। उनको ऐसा करता देख सोनू बोला, दादाजी, आपको जितने दिन की सज़ा मिली है ना, मैं उतने दिन आपको दूध लाकर दे दिया करूँगा, लेकिन आप ऐसे ज़मीन पर गिरे दूध को मत चाटिए, वरना फिर से बीमार हो जाओगे। तो सुधीर जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटा, ये दूध के छींटे अगर बहू देख लेगी तो तुझे बहुत मारेगी, इसलिए चाट रहा था बेटा। तो सोनू जल्दी से कोई पुराना कपड़ा लाकर उस दूध को पोंछ कर वापस जाने लगा। तो सुधीर जी बोले, बेटा, बच्चों की बातें भगवान जल्दी सुनते हैं, तुम भगवान से कहो ना इस बुढ़े को अपने पास जल्दी बुला ले। सुधीर जी ने बड़े ही करूण स्वर में कहा। तो सोनू बोला, दादाजी, मम्मी पापा आपको बहुत तंग करते हैं ना, मैं भगवान
भगवान से यह कहूँगा कि भगवान उन्हें उनकी सज़ा ज़रूर दे। इतना कहकर सोनू वहाँ से भाग गया और उसी प्रकार अगले दिन भी सोनू जब दूध लेकर अपने दादाजी के पास गया तो शीला ने उसे देख लिया। फिर क्या था, उसने बढ़ा चढ़ाकर वो बात अपने पति अविनाश को बताई तो अविनाश ने सुधीर जी को बहुत बुरा भला सुनाया। समय बीतता गया, सोनू धीरे धीरे बड़ा होने लगा और अपने दादाजी के लिए आवाज़ उठाने लगा तो शीला ने उसे पढ़ाई के बहाने घर से बाहर भेज दिया। सोनू के बाहर जाते ही शीला का वही रवैया रहा। वो आए दिन कुछ न कुछ बात को लेकर सुधीर जी को अपने पति से पिटवा ही देती थी। यहाँ तक कि खाना भी उनको कभी ताज़ा नसीब नहीं होता था। एक दिन बर्तन धोते हुए सुधीर जी के हाथ से एक प्लेट नीचे गिर गई, इसलिए बहू ने उन्हें दिन भर खाना नहीं दिया। जब शाम को सुधीर जी बर्तन धोने रसोई में गए तो अविनाश की थाली में थोड़ी सी सब्जी और आधी रोटी बची हुई थी। जब सुधीर जी उसे खाने लगे तो बहू ने उन्हें देख लिया और इसी वजह से बहू के कहने पर उनके बेटे अविनाश ने उन्हें चोर कहकर कड़ाके की ठंड में बाहर कर दिया। और अगले दिन सुबह देखा तो सुधीर जी को अपने घर के बाहर ना देखकर दोनों बेटे बहू बहुत खुश हो गए कि चलो बूढ़ा कहीं जाकर ठंड की वजह से मर गया होगा। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। एक दिन अविनाश अपने काम पर से घर आया तो शीला ने कहा, पता नहीं आज मोहल्ले में क्या हुआ है, मुझे भी कुछ खास पता नहीं चल पा रहा, इसलिए आप जाकर पता कीजिए ना क्या बात हुई है। तो अविनाश बाहर जाकर पता करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब उसे पता चला तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो घबराता हुआ वापस अपने घर आ गया और घर में घुसते ही घर का दरवाजा बंद कर दिया और शीला से बोला, शीला, सामने वाले तालाब में एक बूढ़े आदमी की लाश मिली है, वो भी खाली बदन। अब पुलिस आएगी तो पापा को घर पर ना देखकर हम पर ही शक कर बैठेगी। लोगों ने जो हुलिया बताया उससे तो लाश पापा की ही मालूम पड़ती है, हम तो बुरे फंसे। तो शीला बोली, आप सबसे पहले तो अपने चेहरे से घबराहट को निकाल कर फेंक दीजिए, डरपोक कहीं के। और हाँ, अगर पुलिस आए तो हम कह देंगे कि हमारे बेटे से मिलने गए हुए हैं। लेकिन शीला, अगर पुलिस सोनू से पूछेगी तो तुम जानती हो ना हमारा सोनू कैसा है। अगर हम ऐसा कहेंगे तो उल्टा वही हमसे पूछने लगेगा। दादाजी तो आपके पास गए ही नहीं हैं, उल्टा वो तो हम पर ही चढ़ जाएगा कि दादाजी घर से कब निकले थे और कहाँ गए हैं। तुम भी ना ऐसे ऐसे सुझाव देती हो, एक दिन मरवा कर ही छोड़ोगी। अविनाश ने कहा तो शीला बोली, ठीक है, फिर हम कह देंगे कि तीर्थ को वो यात्रा पर गए हैं और उनकी फोटो भी दिखा देंगे। कहते हुए शीला सुधीर जी कोई पुरानी फोटो ढूंढने लगी। तभी दरवाजे को किसी ने जोर जोर से खटकाया तो अविनाश ने देखा कि दरवाजे पर पुलिस खड़ी है तो उसके होश उड़ गए। वो तो डर के कारण थर थर कांपने लगा और पसीना पसीना हो गया और बोला, जी साहब बोलिए, कैसे आना हुआ। तो पुलिस वालों ने कहा कि आप लोगों ने तो सुना ही होगा, यहाँ पास के ही तालाब में एक बूढ़े आदमी की लाश मिली है और मोहल्ले वालों ने बताया है कि आपके पापा जैसे लग रहे हैं, इसलिए हम छानबीन के लिए यहाँ चले आए हैं। पानी में डूबे रहने के कारण उनका चेहरा काफ़ी बिगड़ चुका है, इसलिए उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। तो वो कहीं आपके पापा ही तो नहीं है। तो शीला झट से बोली, नहीं जी, हमारे पापा जी तो बिल्कुल ठीक हैं, वे तो अभी तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, ये देखिए उनकी भेजी हुई फोटो। कहते हुए शीला ने अपना मोबाइल आगे बढ़ाया तो पुलिस वाले ने कहा कि आप बात कराइए उनसे हमारी, क्योंकि मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि आपके पापा बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी वो क्या है ना, पापा जी इस बार अपने दोस्तों के साथ गए हुए, इसलिए काफ़ी दिन लग गए हैं। अविनाश ने हकलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अभी तो मैं चलता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर कभी आऊँगा। इतना कहकर जैसे ही पुलिस वाले वहाँ से जाने के लिए मुड़े तो सुधीर जी की बेटी मनीषा वहाँ आ गई और अविनाश से बोली, भैया पापा तीर्थ यात्रा पर कब गए और आपके पास उनकी ये फ़ोटो कहाँ से आई। तो ये पापा की कई साल पुरानी फ़ोटो है,
पापा मम्मी की इस फोटो को मैं भी कब से ढूंढ रही थी। कितने अच्छे लगते हैं ना दोनों एक साथ। जब मम्मी जिंदा थी ये फोटो तो तब की है ना। ये तुम क्या कह रही हो? उस पुलिस वाले ने मनीषा से पूछा। हाँ सर, मैं सच कह रही हूँ। ये देखिए इस फोटो को इन्होंने आपको दिखाया वो तो आधी अधूरी है। पूरी फोटो तो मेरे पास है जो कि इनके बेटे ने ही मुझे भेजी थी। ये देखिए सर, ये रही पूरी फोटो। इतना कहकर मनीषा अपना मोबाइल पुलिस वाले के सामने बढ़ा दिया, जिसमें सुधीर जी और उनकी पत्नी कमला जी साथ में खड़ी थी। तो फिर इसका मतलब वो लाश आपके पिताजी की ही है। अब आप लोग सच बताने का कष्ट करेंगे या फिर हम लोग अपने तरीके से बुलवाएं? नहीं सर, हमें नहीं पता पापा उस तालाब तक कैसे गए। हमने उन्हें नहीं मारा। इतना कहकर अविनाश शांत हो गया। तभी शीला बोली, हाँ सर, हमने तो बस उन्हें घर से बाहर निकाला था, लेकिन पता नहीं वे कैसे उस तालाब तक पहुंच गए। हम तो बस उन्हें सजा देना चाहते थे ताकि वो आगे से चोरी ना करें। तभी पास में खड़ी मनीषा ने कहा, अच्छा भाभी, पापा ने क्या चुराया था? जरा मैं भी तो सुनूं। कहते हुए मनीषा की आंखों में आंसू आ गए। तभी कार से उतरकर सुधीर जी का पोता सोनू भी वहां आ धमका, जो कि पढ़ाई पूरी करके आजकल नौकरी भी करने लगा था। उसने अपनी बुआ के आंसू पोंछे और उसे अपने गले से लगाते हुए चुप कराया और अपने पापा से पूछा, बताइए पापा, दादाजी ने आपका कौन सा ऐसा कीमती सामान चोरी कर लिया था? हम भी तो सुने। सोनू तू चुप कर रह, कुछ नहीं जानता बेटा। तेरे दादाजी पागल हो गए थे। वे जो कुछ भी करते थे उन्हें कुछ याद नहीं रहता था। कभी घर से पैसे चुराते थे तो कभी कीमती सामान। इसलिए हमने उन्हें सजा देने की सोची ताकि वे डर कर ऐसा नहीं करेंगे। अविनाश ने कहा तो सोनू बोला, नहीं सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। दादाजी बिल्कुल ठीक थे। मुझे पूरा यकीन है इन्होंने ही उन्हें मारा है। इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर अच्छे से पूछताछ कीजिए। ये सब कुछ सच सच बता देंगे। अविनाश और शीला दोनों अपने बेटे सोनू से गिड़गिड़ाते हुए बोले, सोनू बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम हमारे बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो सोनू गुस्से से बोला, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपने माँ बाप कहते हुए। तुम मेरे कोई माँ बाप नहीं हो। जिन्होंने मेरे दादाजी को कपड़े उतार कर तालाब में धक्का देकर मार डाला, ऐसे हैवान लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन दोनों को अपने साथ। मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया है, मैं सच सच बताती हूँ। कहते हुए शीला उस दिन की सारी घटना सबके सामने बता दी। तभी सोनू ने आवाज़ लगाई कि अंदर आ जाइए दादाजी। अपने सामने सुधीर जी को जिंदा देखकर अविनाश और शीला के तो होश ही उड़ गए। आज ये पहले वाले गरीब दुखिया सुधीर जी नहीं थे। ये तो सूट बूट पहन के एक सेठ की तरह लग रहे थे। ऊपर से आंखों पर चमकदार चश्मा पहने हुए थे। अरे सर, आप यहाँ? उस पुलिस वाले ने पूछा। आप तो वही है ना जो कल वृद्धाश्रम का उद्घाटन करने आए थे और 5 लाख की धनराशि दान में भी दी थी। ये सुनकर अविनाश और शीला की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सब कैसे हुआ पापा? आप यहाँ मतलब फिर उस तालाब में कौन था? अविनाश ने चौंकते हुए पूछा तो सोनू बोला, पापा ठहर जाओ, जरा सब बताता हूँ। दादाजी को अंदर तो आने दीजिए। उस रात जब आप दोनों ने दादाजी को घर से निकाला था, दादाजी ठंड से बचने के लिए सड़क पर भाग रहे थे। तभी शर्मा अंकल ने उन्हें देख लिया था। उन्हें उनकी हालत देखकर ये समझते देर नहीं लगी ये सब आप लोगों के ही कारनामे हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले बुआ को फ़ोन किया, क्योंकि बुआ ने हमारे घर के आसपास के सभी लोगों को अपना नंबर दे रखा था ताकि दादाजी को कोई भी परेशानी हो तो उन्हें तुरंत कॉल करें। फिर बुआ ने मुझे फ़ोन किया और हम दोनों वहां जाने के लिए निकल पड़े। तब तक हमने शर्मा अंकल को दादाजी पर नज़र रखने के लिए कहा। जब हम दोनों दादाजी के पास पहुंचे तो देखे बेचारे सड़क पर पड़ी धूल भरी शर्ट को पहने हुए थे। सच कहूँ तो हमारी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जितना तरस हमें दादाजी
जी पर आ रहा था, उससे कई ज़्यादा गुस्सा आप लोगों पर आ रहा था। मैं तो उसी समय आप लोगों से जवाब मांगने जा रहा था, लेकिन बुआ ने मुझे रोक लिया और सही समय का इंतज़ार करने के लिए कहा। फिर मैंने भी सोचा, सिर्फ सवाल जवाब से ही काम नहीं बनेगा, बल्कि इसके लिए तो उचित दंड भी मिलना चाहिए। इसलिए बुआ दादाजी को अपने साथ लेकर चली गई, उनकी अच्छे से देखभाल करी और फिर हम दोनों ने मिलकर उनकी हिम्मत बढ़ाई कि वो पहले की तरह अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, ताकि वो अपने आप को बोझ ना समझें। इसलिए फूफा जी ने अपनी कंपनी में उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्त कर दिया और अच्छी खासी पेमेंट भी देने लगे। आज दादाजी ने पूरा कंपनी को संभाल रखा है। जो आप लोगों ने उन्हें दुख दिया है, उस दुख से निकालने का बस एक यही तरीका था। हमारे पास इतना ही नहीं, दादाजी ने एक वृद्धाश्रम भी खुलवाया है और वहाँ अपने जैसे ही लोगों को शरण दी है। इनके काम से प्रसन्न होकर सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। अब ये कोई गरीब सुधीर जी नहीं है, बल्कि इस शहर के जाने माने लोग हैं। पिताजी की हैसियत देखकर बेटे बहू के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दादाजी, मैंने आपसे वादा किया था ना कि आपके गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी, तो आपके गुनहगार आपके सामने हैं। आप जो सजा देना चाहें इन्हें दे सकते हैं। इन्हें तो कानून सजा देगा बेटा। जो अपने जन्म देने वाले पिता को मारने की कोशिश कर सकता है, इन्हें इस समाज के बीच रहने का कोई हक नहीं है। वहाँ खड़े पुलिस वाले ने कहा। तभी सोनू बोला, पापा, उस तालाब में किसी की लाश नहीं थी, वो तो हमने इस मोहल्ले वाले के साथ मिलकर एक नाटक रचाया था, ताकि आप लोग अपने मुंह से अपने किए का बखान कर सकें। ये तो अच्छा हुआ जो आप लोग जेल जा रहे हैं और आपके रहने का कोई ठिकाना मिला, वरना जब मैं ऐसे ही ठंड में आपको घर से निकालता तो वो शायद आपके लिए ज़्यादा ही मुश्किल होता है, और शायद तब आपके रास्ते में गिरी कोई फटी हुई कमीज भी नहीं मिलती। सोनू ने कहा। तभी सुधीर जी स्वयं अपने बेटे का कॉलर पकड़कर बोले, तूने मुझे ना जाने कितने ही चाटे मारे, और आज जो चाटा तेरे बेटे ने तुझे मारा है, उसका दर्द शायद ही तू कभी भूल पाएगा। इसलिए मुझे और चाटे मारने की तुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुझे वक्त में बड़ा जोरदार चाटा मारा। ये तमाचा तू जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। सुधीर जी के मुंह से इतना सुनते ही दोनों बेटे बहू पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन सुधीर जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया और पुलिस के हवाले कर दिए। सोनू ने अपने माँ बाप के खिलाफ गवाही दी और अपने दादाजी को लेकर वापस अपने घर आ गया और खुशी खुशी उनके साथ जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।